हेलो दोस्तों, तो आज हम फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हमने मैथ पढ़ा, मैथ का अर्थमेटिक हमने स्टार्ट किया था। आज सोच रहा हूँ कि फिजिक्स भी स्टार्ट करो। ठीक है, तो चलिए, फिजिक्स में हमने कहाँ से पढ़ लिया था, हमने क्या क्या पढ़ लिया था। रिफ्रैक्शन पढ़ लिया था, रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर पढ़ लिया था, रिफ्रैक्शन भी पढ़ लिया था, रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था हम लोगों ने। और क्या पढ़ लिया था? रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था, है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम लोग क्रिटिकल एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं दोस्तों? ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी के लिए, जो क्लास 10 में है, क्लास 12 में है, जिसका बैकग्राउंड साइंस है, या जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस सब के लिए ये क्रिटिकल एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं इससे जुड़े कुछ बातें। क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं, आइए पहले देखते हैं। ये एक बाउंड्री है मेरा, ठीक है, जो दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है। ये क्या है? एक मेरा बाउंड्री है। ठीक है दोस्तों, जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ये मेरा क्या है? रेयर मीडियम है। ये क्या है? रेयर मीडियम है। और ये है डेंसर मीडियम दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये क्या है दोस्तों? ये नॉर्मल है। ठीक है, अब अगर लाइट रे, देखिए क्रिटिकल एंगल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इफ लाइट रे, अगर लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, देखिए ये लाइट रे है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है। अब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, तो जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में दोस्तों जाएगी, तो किस तरफ बेंड करेगी बताइए? नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी या नॉर्मल से दूर बेंड करेगी दोस्तों, बताइए आप लोग। तो ये क्या करेगी? जब भी डेंसर से रेयर में जाएगी, तो हमेशा ही नॉर्मल से दूर बेंड होगा, है कि नहीं? किधर बेंड होगा? नॉर्मल से दूर भागेगी क्या? अब देखिए, अब क्या आता है केस, ये मान लीजिए θ1 है, ठीक है। अब ये जो एंगल है θ1, इसको मैं जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा दोस्तों, इस θ1 को मैं जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा, ये रिफ्रैक्टेड जो रे है ना, ये ऐसे ऐसे उतना ही ज्यादा दूर भागेगा नॉर्मल के। ठीक है दोस्तों, तो ये केस देखिए। अब एक केस ये है, फिर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैंने ये जो एंगल थीटा है उसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है, इसको θ2 कर दिया, θ1 से θ2 कर दिया, यानी θ2 क्या है? θ1 से बड़ा है दोस्तों। ठीक है, जब मैंने θ2 कर दिया, तो ये नॉर्मल से क्या हुआ? और दूर भागेगा, ये यहाँ पे आ गया दोस्तों। ठीक है, रिफ्लेक्टर रे क्या हो? रिफ्लेक्टर रे क्या होगा? और नॉर्मल से दूर भागा, यानी जैसे जैसे मैं एंगल को इंक्रीज कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है? वो नॉर्मल से दूर भाग रहा है दोस्तों। एक कंडीशन ऐसा आएगा, इसको मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा, ठीक है। एक कंडीशन ऐसा आएगा, देखिए ये तीसरा कंडीशन है, ठीक है। अब मैं क्या किया? θ2 को और बढ़ाया, ठीक है। जब मैं θ2 को और बढ़ाया, तो ये क्या हो गया मेरा? θ3। और जो θ3 वो क्या है? θ3 θ2 से बड़ा है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने जब और बढ़ाया ना, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, वो क्या हो गया? अब ऐसे आ गया, ठीक है। यानी ये कैसा हुआ? नॉर्मल से अब क्या हुआ? रिफ्लेक्टर रे क्या बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है दोस्तों। जब भी मैंने इंसिडेंट एंगल को इस तरह से बढ़ाया कि और बढ़ाते गया, पहले मैं क्या किया? इंसिडेंट का जो एंगल है ना, उसको मैं बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया। एक समय ऐसा आया जब रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, वो नॉर्मल से 90 डिग्री बना दिया, ठीक है।
अब देखिएगा दोस्तों, ये तो मेरा तीसरा केस था, पहला केस था मेरा, ये दूसरा केस था। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। θ3 ऐसा एंगल है जब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए। मैंने क्या बोला आपको, ये हमारा जो θ3 था, जो हमारा θ3 था वो इस तरह था कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था ना, वो क्या है, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये मेरा तीसरा केस था। ठीक है, जगह नहीं था इसलिए मैंने डायग्राम को उठाया, ये मैंने तीसरा केस ले लिया। ठीक है, अब दोस्तों अब देखिए, अब अगर दोस्तों मैं ऐसा एक एंगल बनाता हूं θ4, ठीक है, ऐसा एंगल बनाता हूं θ4 जो θ3 से बड़ा होगा। θ4 जो होगा वो θ3 से बड़ा होगा। ठीक है, θ4 θ3 से बड़ा होगा। जब भी θ4 θ3 से बड़ा होगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे है दोस्तों वो अब नहीं रहेगा। अब रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा दोस्तों। किस टाइप का रे बन जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा। यानी जो इंसिडेंट रे है वो क्या करेगा, अपना ही मीडियम में वापस आ जाएगा, यानी डेंसर मीडियम में ही क्या होगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, पहले तो रिफ्लेक्ट होके जा रहा था, है कि नहीं, मगर जब थीटा का ऐसा एंगल जिससे रिफ्लेक्टेड 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अब हम एंगल को बढ़ा रहे हैं, इंसिडेंट एंगल को बढ़ा, इस एंगल को बढ़ा रहे हैं, तब ये रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया, अपना ही मीडियम में आ गया। ठीक है, यानी ये रिफ्लेक्टेड रे बन गया। अब ये किस टाइप का रे बन गया दोस्तों, रिफ्लेक्टेड रे बन गया। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, यानी यहाँ पे जो लाइट रे जा रही है, ठीक है, लाइट रे स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन 100% होता है दोस्तों। 100% जो लाइट है वो बैक आ जाता है इसी मीडियम में। 100% लाइट जो होता है वो बैक हो जा रहा है डेंसर मीडियम में। ठीक है, बैक इन डेंसर मीडियम दोस्तों। ठीक है, क्या हो रहा है, 100% लाइट अपने डेंसर मीडियम में आ जा रही है। ठीक है, नॉर्मल जो रिफ्लेक्शन होता था दोस्तों, उसमें क्या होता था, नॉर्मल जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, मान लीजिए मैंने नॉर्मल किया। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल है, यहां से एक रे आ रही है। ठीक है, ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन है दोस्तों, रिफ्लेक्ट होके इस तरफ गई। तो इस केस में दोस्तों क्या होता था कि कुछ जो रे है ना वो ऑब्जर्व होता था, इस मीडियम में ऑब्जर्व होता था, यानी कुछ रिफ्लेक्ट होता था रे, है कि नहीं, कुछ रे रिफ्लेक्ट करता था और कुछ रे रिफ्लेक्ट करता था। तो यहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता था। ठीक है, 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता था यहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता था दोस्तों। ठीक है, 100% रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, मतलब टोटल लाइट रे कहाँ पे आ रहा है, अपने ही मीडियम में आ जा रहा है। ठीक है, किस किस केस में आ रहा है, तो ये वाला केस। ठीक है दोस्तों, इसी केस को क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो केस है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल इंटरनल, क्या है दोस्तों, रिफ्लेक्शन। टोटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इंसिडेंट लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है वही लाइट इधर रिफ्लेक्शन हो रहा है। थोड़ा कोई भी लाइट रे ऑब्जर्व नहीं हो रहा है दोस्तों, 100% रिफ्लेक्टेड हो रहा है। मतलब जो लाइट रे यहाँ से पास हो रहा है वही लाइट रे इधर आ जा रहा है। इस केस में क्या था हमारा, जो लाइट रे यहाँ से पास हो रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है ना, इंसिडेंट हो रहा है, तो कुछ ऑब्जर्व हो रहा है और कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। तो यहाँ पे 100% नहीं हो रहा है रिफ्लेक्शन, यहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, θ3 जो है ना, ये जिससे θ3, ये जो मेरा एंगल है जिससे मेरा रिफ्लेक्टर जो रे है वो नॉर्मल से 90 डिग्री बनाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं दोस्तों। ये θ3 क्या है मेरा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिटिकल एंगल।
θ3 को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट जिससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल आर दोज एंगल, क्रिटिकल एंगल आर दोज एंगल इन विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू नॉर्मल बिकम 90 डिग्री, यानी नॉर्मल से रिफ्लेक्टर तक कितना बना रहा है? 90 डिग्री। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। और इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं दोस्तों? इसको हम लोग क्या चीज से डोनेट करते हैं? थीटा सी से डोनेट करते हैं दोस्तों। क्या चीज से डोनेट करते हैं? थीटा सी से। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए क्रिटिकल एंगल के बारे में और देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्रिटिकल एंगल, तो हम लोग क्या देखें? क्रिटिकल एंगल जो होता है क्रिटिकल एंगल जो दोस्तों होता है उसको हम लोग क्या चीज डोनेट करते हैं? थीटा सी से डोनेट करते हैं। किससे? थीटा सी से। और ये जो थीटा सी होता है ना दोस्तों, जो थीटा सी होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है किसके? 1/μ। यानी क्रिटिकल एंगल जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि अगर इसका मतलब क्या हुआ? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू अगर बढ़ता है तो थीटा सी क्या होगा? थीटा सी क्या होगा दोस्तों? घटेगा। अब देखिए टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा इसका। अगर टेम्परेचर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां पे म्यू क्या होता है दोस्तों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है। जब भी किसी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? वो हमेशा ही रेयर मीडियम, यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा घटेगा। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? घटता है। और जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों घटेगा तो थीटा सी क्या होगा दोस्तों? थीटा सी क्या होगा? बढ़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो थीटा सी घटता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है और थीटा सी बढ़ता है, यानी क्रिटिकल एंगल बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, ये समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, वेवलेंथ अगर बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा तब क्या होगा बताइए? वेवलेंथ जब बढ़ता है तो म्यू क्या होता है बताइए? वेवलेंथ अगर बढ़ता है तो म्यू क्या होता है बताइए? म्यू घटता है दोस्तों। वेवलेंथ बढ़ता है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? घटता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब घटता है तो थीटा सी क्या होता है? बढ़ता है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? रेड जो लाइट होता है ना, रेड लाइट, उसका क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल ज्यादा होता है। वायलेट का क्या होता है? क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है, और वेवलेंथ ज्यादा यानी क्रिटिकल एंगल ज्यादा। वही वायलेट का क्या होगा दोस्तों? तो वायलेट का क्रिटिकल एंगल क्या होगा? थीटा सी कम होता है। ठीक है, इससे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप इसको समझ के रखिएगा। ठीक है, इससे जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, आजकल कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए मैं आपको एक एक चीज पढ़ा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ क्या बोला? अगर मान लीजिए मेरा क्रिटिकल एंगल थीटा सी जो है वो 20 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? थीटा सी मेरा क्या है? 20 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रे कोई जा रहा है, ठीक है, ये रे गया, ठीक है, और ये जो थीटा है वो मान लीजिए 15 डिग्री है, तब तो रिफ्रैक्शन होगा, है कि नहीं? ये नॉर्मल है, ये दूर भागेगा। ठीक है दोस्तों, ये दूर भाग रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि थीटा क्रिटिकल एंगल क्या है हमारा यहाँ पे? 20 डिग्री है।
तो 15 डिग्री पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। जैसे ही अब रे क्या है 20 डिग्री हो गया, यानी क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा बताइए दोस्तों, ये 90 डिग्री बनाएगा नॉर्मल से। तीसरा केस में क्या होगा दोस्तों, अब जो हमारा एंगल हो गया वो क्या हो गया 25 डिग्री हो गया। 25 डिग्री क्या है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। इसका मतलब अब क्या होगा, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये थीटा सी का मतलब हुआ। ठीक है, थीटा सी के मतलब इस एंगल से कम करते हैं तो रिफ्लेक्शन होता है, इस एंगल के बराबर करेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रे होता है क्या होता है, नॉर्मल से 90 डिग्री बनाता है। इस एंगल से बड़ा करेंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटल रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा, 100% रिफ्लेक्शन दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग मिराज देखते हैं। मिराज क्या होता है, क्या देखते हैं, मिराज। यहां पे मैं लिखता हूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हम लोग समझे अभी। अब टोटल इंटरनल, यहां पे लिखता हूं दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण कुछ फेनोमेना घटता है दोस्तों। तो क्या क्या होता है, देखिए पहला क्या होता है, मिराज फॉर्मेशन होता है। ये मिराज फॉर्मेशन क्या होता है दोस्तों, जब भी आप रेगिस्तान में आप कभी देखे होंगे, क्या होता है ना कि जब भी दोपहरिया के टाइम में जब ज्यादा गर्मी होता है, गर्मी के दिनों में, रेगिस्तान का मैं बात बता रहा हूँ आपको, तो वहां जो आदमी चल रहे होते हैं ना, तो उनको क्या लगता है दूर से कि कहीं पानी है, दूर बहुत दूर दिखाई देता है, कहीं पानी चमक रहा है, पानी जैसा चमक रहा है। ठीक है, लगता है कि पानी है वहां पे। और जब वो पास जाते हैं उसके, तो वहां पे कुछ दिखाई रहता ही नहीं है, पानी वानी कुछ नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मिराज। मतलब एक मिराज क्या है कि एक मतलब आदमी को ऐसा लगता है कि है वहां पे पानी है, मगर ऐसा वहां पे सामने जाने के बाद कुछ होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में मरीचिका ही बोलते हैं। ठीक है, मिराचिका। ठीक है, मृग तृष्णा भी बोलते हैं इसको दोस्तों। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। पहले एक एक चीज को समझेंगे। पहला तो मिराज है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, मिराज क्या होता है, उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे, उसके बाद तीसरा देखेंगे। तो आइए मिराज में बनाता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये एक पेड़ है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हम लोग मिराज के बारे में पढ़ रहे हैं। ये मैंने पेड़ बना दिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये तो मेरा अर्थ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब रेगिस्तान में तो बहुत ज्यादा गर्मी होता है, तो दोपहरिया के टाइम में क्या होता है, जो धरती के पास जो लेयर होता है, इस जो क्रस्ट है, ये जो धरती का है या जो भूमि है, इसके जो अगल बगल जो एयर होगा दोस्तों, क्योंकि ये तो गर्म हो जा रहा है सूर्य के किरण से, तो इसके जो अगल बगल जो एयर है, मतलब इस जो लेयर है ना, इसके सामने जो लेयर है वो क्या होता है, हॉट हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है दोस्तों। और वही दूर का जो जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं तो कोल्ड, वो एयर जो होता है वो क्या होता है, कोल्ड रहता है, यानी ठंडा रहता है दोस्तों। तो आपको मैंने क्या बताया था कि हॉट जो एयर होता है, हॉट एयर क्या होता है, यानी टेम्परेचर जब बढ़ गया किसी का, तो ये इसका रिफ्लेक्टिवनेस क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। यानी ये कैसा बिहेव करता है, रेयरर मीडियम के जैसा। कैसा दोस्तों, रेयरर मीडियम है कि नहीं, रेयरर हो जाता है। और ये क्या होता है, जो कोल्ड एयर हो क्या होता है, जो ठंडा एयर हो क्या होता है, डेंसर मीडियम। ठीक है दोस्तों, यानी गर्मी, क्योंकि गर्मी ये गर्म से जो धरती है ना पूरा तप जाती है, तो इसका जो लेयर है, अगर मतलब सामने का जो लेयर है वो क्या होगा, गर्म होगा, जाहिर सी बात है गर्म होगा इसके कारण। और जो ऊपर वाला जो एयर का जो लेयर होगा वो क्या होगा, ठंडा होगा, तो इसीलिए डेंसर है और ये रेयरर हो जाता है कि नहीं। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए इधर से कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है,
धर लीजिए, ठीक है। ये आदमी है, ये आदमी देख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यहां से रे आएगी, है कि नहीं, इस पेड़ से होकर कोई रे निकलेगी, ये रे निकला, ठीक है दोस्तों। ये हमें पता है कि ये डेंसर ऊपर वाला लेयर क्या है, डेंसर। जैसे जैसे नीचे जाएगा ऐसे ऐसे रेयरर जो है मीडियम बढ़ते जाएगा, है कि नहीं। तो ऊपर वाला तो डेंसर है और नीचे वाला रेयरर है कि नहीं। ये क्या है, डेंसर है और रेयरर है। तो जब भी डेंसर से रेयरर जाएगी तो लाइट रे कैसे मूव करती है बताइए, ये कैसे मूव करेगी बताइए। ऊपर वाला पार्ट क्या है हमारा, डेंसर है और रेयरर है। तो जब भी डेंसर से रेयरर में जाएगी तो लाइट रे कैसे मूव करेगी, हमेशा इधर मूव करेगी, है कि नहीं, अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेगी, यानी नॉर्मल से दूर मूव करेगी। अब फिर अब इस मीडियम में आइए, ये भी क्या है, ऊपर वाला डेंसर है और नीचे वाला रेयरर है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये और दूर मूव करेगी। फिर अब इस बाउंड्री पे आइए, तो यहाँ भी क्या है, ये तो डेंसर है ना, ये वाला पार्ट ऊपर वाला तो डेंसर ही है। जैसे जैसे नीचे आएगा ऐसे ऐसे रेयरर जो मीडियम है वो बढ़ते जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या होगा, और दूर जाएगा, मूव करेगा, नॉर्मल से और भी दूर मूव कर रहा है कि नहीं। ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब क्रिटिकल एंगल आएगा, और दूसरा टाइम क्या आएगा जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल होगा, तब क्या होगा, ये जो रे है ना ये इधर ही चला जाएगा, ठीक है। और इस आदमी को क्या दिखाई देगा कि इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो इस पेड़ जो है वो कैसा दिखाई देगा, ये पेड़ इसको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये आदमी क्या सोचता है कि ये पेड़ का इमेज यहाँ पे बन रहा है, उसको छाया लगता है कि यहाँ पे पानी है, क्योंकि पानी के अंदर ही पेड़ का छाया बनता है। तो ये दूर का आदमी क्या सोचता है कि यहाँ पे पानी होगा, ठीक है, क्योंकि ये पेड़ का छाया बन रहा है, इस पेड़ का छाया इधर बन रहा है। तो ये आदमी क्या सोचता है कि यहाँ पे पानी होगा, तो इसीलिए वो सामने आता है, देखता है कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इसको लगता है कि पानी है दोस्तों, ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे अगले टॉपिक में टीआईसी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग स्कैटरिंग पढ़ेंगे और लाइट को, ठीक है, और कुछ पार्ट है उसको खत्म करके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।